चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ही क्लास हुआ है ना इसके ऊपर, बहुत स्लो लेके चल रहे हैं इसको हम। सही कर रहे हैं। चलिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने वाली चीज़ है ना। ये तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसको याद रखना है कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू एंड पॉइंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्या होता है बताइए तो जरा। अगर मान लेते हैं 2a लेंथ का अगर हमारा रॉड है, अगर इस लाइन के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे आप लोगों से एल के अबाउट में, तो क्या होता है m4a² 3। अगर हम पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द मिड पॉइंट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रॉड है हमारा, al क्या हो जाएगा ma²/3। और किसका किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए थे हम लोग, सर्कल का, रेक्टेंगुलर लेमिना का। ध्यान रखने वाली बात हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत यूज़ करेंगे इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लेते हैं ये लेंथ लेते हैं 2b 2a, अभी वही लेंथ लेंगे जो हम लोग नोट्स में किए हैं, अभी चेंज नहीं करेंगे। और ये वाला लेंथ क्या था 2b। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम पूछते हैं कि ये al के अबाउट में, तो ये क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट al, बताइए mb²/3। अगर हम पूछते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट pq तो ma²/3। ध्यान रहे कि ये जो दोनों एक्सेस है या फिर दोनों लाइन जो है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अगर हम बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हुए जो इसके परपेंडिकुलर है ना, ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OL कर देते हैं, OL मतलब इस बीच से पास करता हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे ना, ये 3 होगा ना, m/3 एंड दिस इज a²+b²। उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़े थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर वायर है ना, अबाउट एनी डायमीटर पढ़े थे हम लोग, डायमीटर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए थे ना। क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, अगर मान लेते हैं ये अगर OX या फिर AB डायमीटर है अगर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ma²। ए क्या है यहाँ पे, रेडियस है, ए क्या हमारा, वेयर a रेडियस। अच्छा अगर हम बात करें कि ये O मान लेते हैं और एक परपेंडिकुलर इसी ड्रॉ कर देते हैं, डिस्क में जैसे लगा देते हैं एक लाइन को, तो OL क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ma²। ठीक है ना। इतना तक हम लोग कल तक अब तक जो पढ़े हुए हैं वो चीज़ रिकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा एक चीज़ और हमने बताया था आप लोगों को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान रखना है कि मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द लाइन है ना, वो मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, जो भी जिस लाइन के अबाउट में हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही मेन चीज़ है ध्यान रखने का। आज हम लोग बात करेंगे, रॉड की बात हो चुकी है, रेक्टेंगुलर की बात हो चुकी है, सर्कल की बात हो चुकी है। अब सर्कल को क्या करेंगे, इसको एक लेमिना बना देंगे, यानी कि पूरे का पूरा इसको ऐसा प्लेट टाइप का होगा एक, है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे अबाउट डायमीटर AB और अबाउट परपेंडिकुलर टू पासिंग थ्रू सेंटर के आसपास में, ठीक है ना। चलिए तो कितना नंबर होगा ये, 4 नंबर या 5 नंबर, 4 नंबर ना। तो नेक्स्ट लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, inertia of a circular plate, of a circular plate, circular plate, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेट। एक हम बना लेते हैं ऐसा सर्कुलर प्लेट टाइप का कुछ, सपोज दैट कि ये हमारा सर्कुलर प्लेट टाइप का है,
ये हमारा क्या है, सर्कुलर प्लेट। बढ़िया बना है सर्कल यहाँ पे तो एटलीस्ट। तो सर्कुलर प्लेट का हम लोग 2 के अबाउट में, बाप रे बाप इतना हल्ला काहे कर रहे हैं लोग। ये मान लेते हैं कि OX डायमीटर है इसका, AX डायमीटर, OX डायमीटर। X इसलिए लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा कम हमारा क्या हो, आसान है ना। अब ये सर्कुलर प्लेट टाइप है ना, तो सर्कुलर प्लेट है तो इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट्री एरिया क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट्री एरिया ले ले अगर, तो वो क्या होगा, डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है ना, डेल एक्स इंटू डेल वाई हो जाएगा, ठीक है ना, डेल एक्स इंटू डेल वाई। ध्यान रहे ये पूरा का पूरा एक सर्कुलर प्लेट टाइप का है, और यहाँ से एक डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ये वाला। अब ध्यान रहे इसको ना हम लोग ना अगर इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों, अगर इसका रेडियस अगर ए हो, इसका रेडियस ए हो, तो ये एलिमेंट्री एरिया कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, रेडियस इसका 0 से a तक रन करेगा, और थीटा इसका अगर यहाँ से कुछ एंगल थीटा ले लेते हैं, अगर ये एंगल थीटा ले लेते हैं तो इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक ऐड, 0 से 2 पाई। हाँ, यानी कि रेडियस को हम क्या करें, मतलब ऐसे बढ़ेगा ये एरिया, धीरे 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 ऐसे सामने की तरफ जाएगा एरिया, और ये ऐसे ऐसे भी घूमेगा दोनों तरफ, और इंटीग्रेट कर देंगे उसको तो हो जाएगा। तो पहले एक एलिमेंट्री का निकाल लेते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये रेडियस अगर बढ़ेगा तो धीरे धीरे यहाँ पे होगा, फिर ये ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा। ये तो रेडियस बढ़ रहा है 0 से लेके a तक, और फिर अगर एंगल बढ़ेगा तो ये इधर बढ़ेगा, फिर इधर बढ़ेगा, फिर इधर बढ़ेगा, एंगल हल्का हल्का इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, ऐसे करते 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 पूरा प्लेट को कवर कर लेगा 0 से लेकर 2 पाई तक। और ये, और अच्छा पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसलिए हम चेंज करने के लिए बोले हैं, आप लोग पढ़े होंगे ये वाला चीज़ जैकोबियन के हिसाब से कि डेल एक्स डेल वाई जो होता है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफर होता है। तो क्या बताइए, डेल एक्स डेल वाई पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफर करने के बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आर साइन थीटा ना, आर कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा, है ना। तो डी एक्स डेल वाई जब जैकोबियन इसका फाइंड करते हैं तो ये क्या आता है, आर डी आर, मतलब डेल आर लिखते हैं यहाँ पे वेरी स्मॉल, डेल आर डेल थीटा, इसी में ट्रांसफर होता है। डेल एक्स डेल वाई जो होता है ना हमारा वो इसमें। तो ये जो मेरा था एलिमेंट्री एरिया, जो डेल एक्स डेल वाई लिए थे, इस एलिमेंट्री एरिया को हम क्या ले लेते हैं, आर डेल थीटा। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि आसानी हो, क्योंकि आर को रन करा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके, इसका रेडियस अगर a लेते हैं तो a तक, 2a लेते हैं तो 2a तक, जितना दिया हुआ, तो आर को रन करा देंगे 0 से लेके a तक, और थीटा को रन करा देंगे 0 से लेके 2 पाई तक। तो पूरे इसका निकल जाएगा एलिमेंट्री प्लेट का, है ना। अच्छा, हमें ध्यान रखना है कि किसके अबाउट में निकालना है, OX के अबाउट में। तो अगर इसका मास, अगर मैंने आर डेल थीटा लिया है, नहीं अभी समझते थोड़ा सा, अगर m मास पूरे एलिमेंट्री का मास है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मास m, ठीक, पाई आर स्क्वायर का मास m। तो आर डेल थीटा का मास कितना, आर डेल थीटा का मास कितना, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू आर डेल थीटा। तो हम ना ये एलिमेंट्री मास को हमेशा रो ले लेते हैं, मतलब यूनिट मास, पर यूनिट मास को। तो रो इंटू आर डेल थीटा, ये किसका मास आया, इस छोटे से एलिमेंट्री जो एरिया लिया है हमने उसका मास आया। और हम लोग क्या जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब, मास इंटू परपेंडिकुलर। 5 मास निकल गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकालना पड़ेगा, OX लाइन से, OY लाइन से, किधर से, OX लाइन से, क्योंकि हमें इसी डायमीटर के अबाउट में फाइंड करना है। अच्छा, ये भी होता तो थोड़ी कोई दिक्कत होता, सेम लाइन, क्योंकि सर्कल पे तो सब लाइन तो सब तो डायमीटर ही होगा ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अगर मान लेते हैं कि ये एनी एलिमेंट्री एरिया ये है आर डी थीटा, मतलब ये आर है, तो ये वाला एंगल, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। और यही तो चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। ये किसका आया, लेकिन ये आया एलिमेंट्री पोर्शन का है। पूरे का जब करना हो तो इंटीग्रेशन कर देंगे, खत्म कहानी। थोड़ा सा अब इसको लिखा जाए, समझ तो लिए हम लोग, अब थोड़ा बढ़िया से इसको लिख लिया जाए। पहले टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू डिटरमाइन
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia of a disk of radius a about its diameter ox. Consider an elementary area r del r del theta, if rho be the density per unit area, the mass of the element is equal to r del theta into rho, and distance of this element from OX is equal to r sin theta, है ना. Therefore moment of inertia of this element, about OX is equal to mass r del theta into rho into r sin theta का होल स्क्वायर, रो यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो यहीं पे लिख देंगे, वेयर रो इज इक्वल टू एम अपन पाई ए स्क्वायर, नहीं तो लास्ट में आप इंट्रोड्यूस करके लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है रो विद द डेंसिटी पर यूनिट एरिया, तो टोटल मास m, तो पर यूनिट पे पाई आर स्क्वायर. थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको. यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ डेल आर डेल थीटा, बिल्कुल डेल आर डेल थीटा होगा, ये हो जाएगा आर क्यूब रो, है ना, और साइन स्क्वायर थीटा डेल आर डेल थीटा. क्या अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे लेमिना का क्या हो जाएगा, आ रहा है ना, यहाँ तक जगह है नीचे. Hence moment of inertia of the disk about the diameter OX is equal to, कहाँ से कहाँ तक रन करा दे इसको सर, r इज इक्वल टू, आपने रेडियस सर लिया है a, तो r को 0 से a तक रन करा दीजिए, और थीटा को सर 0 से 2 पे. अच्छा ठीक है, तो इसको ऊपर लिख देंगे. है ना, एंड दिस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 से a तक रन करा दीजिए, और थीटा को 0 से 2 पाई तक रन करा दीजिए. इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, किसको सर, आर क्यूब, रो को बाहर निकाल लेते हैं, आर क्यूब साइन, बोलिए. आर को आप 0 से e रन करवा रहे हैं और हमारा डायमीटर ए है, रेडियस ए है, तो आर को तो हम लोग को 0 टू 2a तक रन करवाना चाहिए. 2a से कैसे, अब बस इसको देखिए, अभी इसका मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एलिमेंट्री मास का, तो इस एलिमेंट्री मास में 0 से 2a क्यों, r इज इक्वल टू, तो ये रन हो रहा है, ऐसे रन कर रहा है ये,
बाकी थीटा तो कंपेयर कर रहा है ऐसे। आप इसका वीडियो जाके देखिएगा, ये ऐसे यहाँ से जब रन करते हैं ना, इंटीग्रेशन जब रन करते हैं तो जीरो से ये ऐसे बढ़ता है और ये थीटा ऐसे बढ़ता है, ये ऐसे बढ़ता है, ये ऐसे बढ़ता है, ये ऐसे बढ़ता है, ये ऐसे 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 बढ़ता है। ये थीटा ये 0 से r तक और थीटा 0 से लेकर 2 पाई तक पूरा, तो पूरा आ जा रहा है ना। आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डेल डी आर डी थीटा लिख देते हैं यहाँ पे, क्या डी आर डी थीटा। तो रो आर क्यूब, अच्छा इंडिपेंडेंट दोनों का कांस्टेंट लिमिट है तो अलग अलग कर लेते हैं इसको। r⁴/4 लिमिट हो जाएगा 0 से लेके a तक, और साइन क्यूब थीटा था या स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा तो 1/2 और π/2 कर ले। नहीं सर, इसको 2 बाहर निकालेंगे उसके बाद होगा, 2 नहीं 4 बाहर निकालेंगे तब, है कि नहीं। वेलिस थ्योरम का यूज़ करना है तो तो एक 4 बाहर आ जाएगा, नहीं समझ में आया, π/2। ये देखिए इसका इंटीग्रेशन r³ dr तो कोई दिक्कत ही नहीं है, π/2 0 to π/2 होता है इसलिए 4 बाहर निकालेंगे। हाँ, और ये लिमिट क्या हो जाएगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई है तो 1 2 बाहर निकालेंगे तो 0 से पाई तक जाएगा, फिर 1 2 बाहर निकालेंगे तो 0 से π/2 जाएगा, और 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह पे वेलिस थ्योरम का यूज़ कर लिए। तो ये फाइनली क्या आ गया, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया और हमारा ये आ गया πa² रो। सही आ रहा है ना, πa² रो। a⁴ ना, ठीक है ना। अच्छा रो का वैल्यू क्या होता है, πa² इंटू m/πa², फिर से ये 4 लिखते हैं, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये स्क्वायर टाइम कैंसिल, तो ma²/4 ma²/4 सिंस रो इज इक्वल टू m/πa²। ठीक, नोटेड। चलिए अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड केस, अब इसके अबाउट में निकालते हैं जो परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे इस लाइन के अबाउट में। फिर वही बात, क्या मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर मास है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, ये फिर से कहाँ तक रन करेगा, आर कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 0 से a तक, और पूरे लेमिना को लेना है तो 0 से 2 पाई, क्योंकि अगर सिर्फ आर को रन कराते तो क्या होता, सिर्फ ये लाइन का जो है ना उसका निकल जाता मेरा, और पूरे लेमिना का चाहिए तो आर को रन कराएं, आर ऐसे भाग रहा होगा और थीटा इसको इधर भगा रहा होगा, मतलब धीरे 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 धीरे, मतलब r इज इक्वल टू 1 होगा और थीटा 0 से 2 पाई, तो ये वाला एरिया बन जाएगा। r इज इक्वल टू 1.1 होगा और थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, फिर ये वाला एरिया बन जाएगा। फिर r इज इक्वल टू 1.3 और फिर 0 से 2 पाई, थीटा 0 से 2 पाई, फिर ये वाला, ऐसे बनते 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 पूरे लेमिना को बना देगा हमारा, है ना। और ये कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट तो है नहीं कि सर बीच में ये छूट गया, देखिए ये वाला तो कंटिन्यूअस है, पूरा एक एक पॉइंट ले लेके चलेगा, ठीक है ना। चलिए इसको कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही वाला हो जाएगा r इसका, क्योंकि इसके अबाउट में फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से जितना इसका रेडियस होगा सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक पेज दीजिए तो, रफ पेज, फालतू पेज, ये देखिए
आगे ले में सर्कुलर टाइप का मान लेते हैं इसको, है ना। और ये है इसके अबाउट में निकालना है। अब हम निकालेंगे इसके अबाउट में, इस पेन के अबाउट में, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ से अगर हम इस पॉइंट पे अगर देखें, इस पॉइंट पे अगर लेते हैं कोई पॉइंट, तो इसका परपेंडिकुलर इस लाइन से जो भी पॉइंट होगा सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। जो भी पॉइंट देखिए ना सब रेडियस होगा। यहाँ से ये भी सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस लाइन के अबाउट में मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मास तो मालूम ही है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए स्क्वायर, तो ये वाला पॉइंट क्या जाएगा आर स्क्वायर। तब जीरो से आर को जब रन करेंगे जीरो से लेके ए तक का, तो पूरे लेमिना का ले लेगा ये। हाँ आर स्क्वायर, जैसे वहाँ पे क्या था आर साइन थीटा का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो इसको दूसरा केस लेंगे, टू डिटरमाइन, दूसरा केस लेंगे टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा आप लोग कभी देखें साइकिल का चक्का, उसका टोटल मास देखिएगा तो कहाँ पे रहता है ज़्यादातर मास, इसके बाहर यहाँ पे होता है, रिंग लगा होता है, हल्का हल्का पतला पतला स्कोप से जोड़ के मास को बाहर रखते हैं। ट्रेन का पहिया देखेंगे तो बाहर में देखिएगा मास ये मोटा होता है और बीच में पतला मतलब रहता है, लेकिन ज़्यादा मास इसके बाहर में रहता है, ठीक है ना। हाँ और ट्रक देख लीजिए, कोई भी गाड़ी देख लीजिए, हाँ उसके बीच में पतला सा ये लगा के और बाहर रखता है, मास को मोटा बाहर रखता है। ऐसा क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो देख रहे हैं अगर हम अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए थे किसका, लेमिना का, सर्कुलर डिस्क किसका किसका निकाल चुके हैं हम लोग अभी, सर्कुलर डिस्क का, लैमिना का, सर्कुलर रिंग का, रिंग का निकाल चुके हैं हम लोग। हाँ रिंग का, अच्छा डिस्क का भी निकाले है ना। तो रिंग का क्या अभी देखेंगे और निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास जितना दूर, अच्छा वो उतना क्या देखना है, हम तो ऐसे देख रहे हैं ना, मास जितना दूर रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो मास जितना दूर रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। मास जितना तो बड़ा होगा क्योंकि टाइम की प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं एक्सिस लगा होता है, तो इसका तो इसी का एक्सिस है, तो इसका मास अगर दूर रखा गया हो, ट्रेन के चक्के का मास दूर रखा गया है, मास मतलब ज़्यादातर मास दूर रखा गया है। बड़े बड़े ट्रक रख के देखेंगे चक्का, वो मास दूर रखा गया है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देखना चाह रहे हैं वहाँ पे वो लोग, क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मतलब ज़्यादा रखा जा रहा है, इंक्रीज करके रखा जा रहा है। ऐसा क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा रहेगा ना, उतना कोई भी चीज़ स्टेबल में चलेगा, बैलेंस में चलेगा वो, है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम होगा वो कम बैलेंस होगा, उसको घुमाना आसान होगा। एक छोटा चक्का लेते हैं और एक बहुत बड़ा चक्का ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करिए आप लोग, एक बड़ा चक्का है और एक छोटा सा चक्का है, वही साइकिल के स्कोप जैसा। छोटे चक्का को घुमाना बहुत आसान है, लेकिन ज़्यादा स्पीड जब चलेगा तो वो डिसबैलेंस होना शुरू कर देगा। इसलिए छोटा जब साइकिल होता है तो ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते हैं, लेकिन वही बड़ा चक्का अगर होगा, ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे अगर ये हुआ तो उसको चलाएंगे तो वो एक स्पीड के बाद वो एक स्पीड तक वो बैलेंस रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा जब भी मतलब कोई भी आप मतलब व्हीकल का पहिया देखेंगे तो उसका बाहर की तरफ मास ज़्यादा है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना चाहता है। हाँ स्टार्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है ज़्यादा, मतलब वो तो अगर रेस्ट में है तो उसका इनर्शिया नहीं चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, उसको चलाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन जब चलना शुरू करेगा तो बहुत स्टेबल चलेगा। टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the disc about a line of perpendicular line to the disc through the center. Consider an element as above, जैसे पिछले वाले में हमने कंसिडर किया है। Therefore, हाँ मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू आर डेल आर
डेल थीटा और रो, ये मास ऑफ द एलिमेंट हो गया। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज इक्वल टू, जैसे एबव इसके पहले जो कंसिडर किए थे ना डेल एक्स डेल वाई, वही आर डेल एड। हाँ, सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान रखना चाहिए, है ना। हाँ, याद करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्यूब कैसे हो गया, वो अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक ही बोल रहे हैं। डेल आर डेल थीटा रो इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब रो डेल आर डेल थीटा। तो हमें तो इस एलिमेंट का थोड़ी निकालना था, पूरे का निकालना था। तो पूरे का निकालने के लिए इंटीग्रेशन निकाल देंगे, हो गया। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क about the axis is equal to इंटीग्रेशन थीटा, और दोनों को रन करा देते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई और r इज इक्वल टू 0 से a r क्यूब, रो को बाहर निकाल लेते हैं, डेल डी आर डी थीटा, ठीक ना। तो रो हो गया बाहर हमारा r⁴/4 0 से लेके a तक का, और ये 2 पाई क्या, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा a⁴ पाई a⁴/4 और रो की जगह पे m/2 r स्क्वायर पाई r स्क्वायर पाई a स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये 2 बार कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा ma² नहीं, हाँ ठीक ही था, ma²/2 क्या बोलते हैं आप लोग, ma²/2 पाई। ठीक, अच्छा ये बताइए एक्सिस के अबाउट में, मतलब ये ओ एक्स के अबाउट में, डायमीटर के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो कितना आया था, कितना आया था वो ma²/2 4, और ये कितना आ गया ma²/2। कौन ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है। यानी कि जब हमको इसको घुमाना हो, अगर इसको, तो इसको घुमाना हो, अगर इसको, मोमेंट क्या है घूमना, तो इसको अगर घुमाना हो इसके अबाउट में, तो ये घूमने में थोड़ा समय लगेगा ये इनर्शिया, लेकिन एक बार जब घूम जाएगा ना, ये घूमना शुरू कर देगा, तो फिर ये ज़्यादा बैलेंस में घूमेगा। अगर इसी को इसके अबाउट में घुमाना हो, मतलब यहाँ से कुछ फिक्स कर दिए हैं और इसको इसके अबाउट में घुमा रहे हैं, इसके अबाउट में, इसके अबाउट में, तो ये तो कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेगा, लेकिन ये कुछ देर के बाद ये अनबैलेंस हो जाएगा, मतलब कुछ स्पीड होगा इसका, इसकी स्पीड के बाद। मैंने क्या बताया था, जिस तरह से लीनियर मोशन में मास के चेंजेस के ऊपर डिपेंड होता है, मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, उसका स्पीड, उसी तरह से यहाँ पे है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड होगा कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, या फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। अगर ये ऐसे होता, इसको अगर घुमाए, कुछ ऐसे लेके ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये एक बार ऐसे घूम रहा है ये, तो एक बार जब ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल से घूमेगा करस्पॉन्डिंग टू इसके, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भले ज़्यादा दिख रहा हो, स्टार्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो जाएगा ना, तो स्टेबल ज़्यादा होगा। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा, वो उतना बैलेंस्ड घूमेगा।
लेकिन स्टार्ट करने के लिए जैसे एम अगर ज़्यादा तो वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ेगा, चेंज होगा। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। किधर का है? अंडू का ऑप्शन नहीं है इधर। चलिए अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग है हॉलो स्फीयर का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर हाँ, अबाउट डायमीटर, अबाउट फुटबॉल। फुटबॉल जो होता है वो हॉलो स्फीयर है ना, और लोहे का बॉल जो फेंकते हैं हम लोग वो सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर। ये फोर्थ फिफ्थ नंबर हो गया। ठीक बना लिए। देखिए इसीलिए हम ये बनाए थे आज हॉलो स्फीयर का। इसके लिए ये हाफ हॉलो स्फीयर नहीं है। देखिए अगर मान लेते हैं ये जनरेटिंग हाफ सर्कल है जो हॉलो स्फीयर को जनरेट करते। देखिए अगर हम इसको इधर से रन करा के ऐसे लेके चले आए तो ये क्या बनेगा? पूरा एक हॉलो स्फीयर। पूरा नहीं बना अभी सिर्फ इतना और तो ये हॉलो है तो आधा आधा है ना। और जब इसको कहीं फिक्स करके और इसको घुमा दे ऐसे 360 घुमा देंगे तो पूरा हॉलो स्फीयर बन जाएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर? बस अगर ये चीज़ समझ गए आप लोग, अगर इसी को पिक्चर में बना के समझाना होता ना तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन वाला क्लास में बहुत दिक्कत है। हाँ सर बहुत दिक्कत होता है रिजिड डायनामिक्स पढ़ने में। हाँ अच्छा, किसके अबाउट में निकालना है? डायमीटर के अबाउट में। ये ओ ले लेते हैं और ये ए और ये बी। ठीक है ना। द हॉलो स्फीयर the hollow sphere is generated by the revolution of a semi circular arc about its bonding diameter ठीक। यहाँ पे एक ये बनाएंगे ऐसा। ये स्फीयर के ऊपर का कटा हुआ एक हिस्सा है, ठीक है ना। स्फीयर गोल है पूरा, उसका एक पतला सा एक स्ट्रिप काट के निकाल दिए गोल। कैसे निकलेगा? ये ऐसा निकलेगा, है ना। ऐसे पतला सा काट दिए, चारों तरफ से गोल निकाल दिए, ठीक है ना। अगर स्फीयर मुझे फिर से बनाना है पूरा, अगर इससे पूरा स्फीयर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इसके पास एक छोटा सा ऐड करते करते समझ पा रहे हैं आप लोग? ये वाला चीज़ ये है। मान लेते हैं कि स्फीयर को दो भाग में काट दिए। स्फीयर था ऐसा गोल स्फीयर है, इसको बीच से आधा काट के और ये बीच वाला रिंग निकाल दिए उसमें से। गोल स्फीयर था, उसको आधा काट के इधर फेंक दिए और आधा काट के इधर फेंक दिए और बीच में का वो जो रिंग है वो निकाल दिए। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए ना, अगर मान लेते हैं ऐसे स्फीयर को पतला रिंग में काट ले, जैसे खीरा काटते हैं हम लोग, है ना। सोसा काटते हैं ना, तो उसको सपोज कर लेते हैं स्फीयर टाइप का।
तो ऐसे मान लेते हैं कि स्फेयर तो इधर से हाँ पतला हो जाता है ना, हाँ, तो वही वाला है, लेकिन ये बीच में खाली है, ठीक है ना। अगर इसको मान लेते हैं स्फेयर बनाना है तो इधर वाला छोटा 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 कटा 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 प्लेट को ऐड करना पड़ेगा, फिर इधर से छोटे छोटे प्लेट को, है ना, ऐड करना पड़ेगा। मतलब इसी तरह से क्या होगा, पूरा का पूरा सब गोल नहीं होगा, इसके बगल में उससे छोटा वाला होगा, फिर उसके बगल में उससे छोटा वाला होगा, फिर उसके बगल में से छोटा वाला होगा, फिर उसके बगल में से छोटा वाला होगा। यानी कि ये वाला जो स्ट्रिप है ना, यही वाला स्ट्रिप मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर इसी स्ट्रिप से मुझे पूरा स्फीयर बनाना हो, इसी स्ट्रिप से, तो इस स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक रन कराना पड़ेगा? इस स्ट्रिप को रन करवाना पड़ेगा, अगर डायमीटर अगर ये नहीं, बीच में नहीं है ये, अब मान लेते हैं बीच में ही है, तो कहाँ से कहाँ तक रन कराना तो पड़ेगा? -A2 है। -A2 है, वेरी गुड। समझ पा रहे हैं ये वाला चीज़? देखिए ना, आपको इधर से कुछ ऐड करना है, इधर भी कुछ ऐड करना है। अगर थीटा की बात कर ले तो ठीक है, करेंगे तो 0 to π। 0 से लेके पाई तक, है ना, 0 से लेके पाई तक अगर ऐड कर दें, 2 पाई तक नहीं, यही चीज़ 0 से π। 0 से पाई, इसलिए इसको बनाए हम, इसलिए क्योंकि इधर छोटा छोटा पार्ट ऐड करेंगे, इधर भी छोटा छोटा पार्ट ऐड करेंगे, तो या तो -π से पाई बोलिए, नहीं तो 0 से पाई बोलिए, तो क्या हो जाएगा, फिर पूरा स्फीयर बन जाएगा मेरा, ऐसे स्फीयर बन जाएगा। वही एक स्ट्रिप हम काट के लिए है इसको, और इस स्ट्रिप का इस डायमीटर के अबाउट में हम लोग निकालना जानते हैं, नहीं जानते? अगर एक पतला रिंग हो और उसके बीच से ऐसे ये पास कर रहा हो, तो ये डायामीटर इसके लिए बीच से पास करता हुआ ये है, तो इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं कि नहीं? रिंग का अबाउट परपेंडिकुलर टू दिस, जानते हैं। अब हम अगर मान लेते हैं इस रिंग का पूरा मास निकाल दें, या फिर डायरेक्ट हम क्या करें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख के और रन करा दें 0 से लेकर पाई तक, हम खत्म हो जाएगा हमारा। हम लोग पीछे वाले का हेल्प लेंगे, बाकी सब याद रखना है। चलिए अभी इसको करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ बताया, ये जो पार्ट मैंने लिखा है, ये जो डॉटेड से, ये मैंने लिया है, ये इसका नाम रख लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये वाला लेंथ कितना होगा? dx होगा, del x होगा। डेल एक्स आर्क लेंथ है ना, ये तो आर्क लेंथ होगा ना, r del थीटा। आर डेल थीटा। मतलब आर अगर ना ले इसको पूरा, अगर रेडियस ए का है तो ये क्या हो जाएगा, ए डेल थीटा। समझ पा रहे हैं ना? ओ हाँ। ए रेडियस है तो ए डेल थीटा इसका हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ये कैसा पिक्चर होते जा रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो आसान है ना, ए साइन थीटा, ठीक। कंसीडर एन एलिमेंट ए डेल थीटा, ए डेल थीटा ऑफ द आर्क। ध्यान रखिए हॉलो स्फीयर है तो आर को तो रन नहीं कराना पड़ेगा, आर को थोड़ी रन कराना है 0 से लेकर आर तक, वो तो पूरा ए पे फिक्स ही है वो। ए डेल थीटा ऑफ द आर्क, दिस when revolved about the diameter AB, about the diameter AB generates a circular ring of radius a sin theta and with a del theta। ए डेल थीटा या डी थीटा भी लिख सकते हैं।
हाँ सर वो ठीक है ना। तो सर्कुलर रिंग का हमारा रेडियस, सर्कुलर रिंग का यहाँ पे काटे हैं तो अगर इसको यहाँ से काट देते, यहाँ से इधर काटे होते, यहाँ पे काटे होते ऐसे, यहाँ पे काटे होते, यहाँ पे काटे होते, यहाँ पे काटे होते, यहाँ पे काटे होते, ऐसे पतला पतला स्ट्रिप काटते रहे इसको, स्फीयर का पतला 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 स्ट्रिप काटते जा रहे हैं, तो एक सर्कुलर रिंग मिलते चला जा रहा है, पतला पतला रिंग मिलते चला जा रहा है ना। सोसा को काट के पतला 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 करके, और सपोज कर लीजिए सोसा एक गोल टाइप का है, तरबूज भी तो स्फीयर टाइप का नहीं है, वो भी एलिप्टिकल टाइप का है। ये नारंगी को काट लीजिए एकदम साइड से, ऑरेंज को एकदम साइड से। प्याज भी तो काटते हैं, वैसे ही काटते हैं ना, प्याज भी काटते हैं ना। प्याज को जब ऊपर वाला काटते हैं कितना छोटा रहता है, और बीच वाला कितना बड़ा रहता है, ऐसे है। सलाद का जो प्याज काटते हैं ना, ऐसे ऐसे, वही वाली बात है। तो यहाँ पे एक अलग इसका रेडियस, इस रिंग का रेडियस ए साइन थीटा, अगले वाले का कुछ एंगल होगा वो वाला, तो थीटा मैंने रख दिया जनरल वाला, जनरल केस में आ गया हमारा, ठीक है ना। समझ पा रहे ना। चलिए, mass of this elementary ring, therefore mass of this elementary ring is equal to, क्या हुआ श्रेया? सिर्फ वो बोल रही कि यहाँ रहती है तो वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, घर जाने के बाद This is equal to 2 pi a sin theta तुम सब अपने घर ले 2 pi a sin theta a del theta और रो। पहले देखिए मास, इसका देखिए पहले मास देखिए पहले इसका। सबसे पहले उससे अब सिर्फ रिंग को सोचना है, काटने के बाद उसको एक रिंग निकल रहा है ना, पूरा एक रिंग निकल रहा है। इसी रिंग को तो जोड़ देंगे पूरा, तो फिर स्फीयर बन जाएगा, हॉलो स्फीयर। सिर्फ रिंग के बारे में सोचना है। उस रिंग का ये पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर होगा ना। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। लेकिन हमारा वो जो रिंग है वो ए डेल थीटा चौड़ा भी है। ये ऐसा रिंग निकाले हैं, ऐसा रिंग निकाले हैं। ये तो मैंने निकाला यहाँ से, ये तो मैंने निकाला है, ये निकाला है मैंने। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस ये थोड़ी पूरा, अगर बीच में काटे तब तो ए होता है ना, ये तो चेंज हो रहा है ना। ए साइन थीटा है इसका रेडियस, ए साइन थीटा है रेडियस इसका। यहाँ वाला कटा है ए साइन थीटा, उसके बगल वाला, उसके बगल वाला, उसके बगल वाला, तो जीरो तक इसका रेडियस जीरो तक मिलेगा। मैं जीरो से जो है, तो इसका रेडियस क्या है, ए साइन थीटा। इसका रेडियस ए साइन थीटा है, और इसका चौड़ाई भी तो है ना कुछ, ए डेल थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये पूरा पल मेरा पेरीमीटर मिल गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके चौड़ाई को, और उसके बाद पूरे एम मास का स्फीयर था, पर यूनिट मास पे मैंने निकाल दिया, तो रो, इसलिए रो लिख दिया मैंने। ठीक, क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। ये टोटल इसका इस एरिया, ये पूरा एरिया कितना निकलेगा, ये इसका एरिया, सिर्फ एरिया पूछ रहे हैं। हाँ नहीं पाई नहीं, सॉरी, इसका पेरीमीटर 2 पाई आर। हाँ, उसके बाद इसका कुछ चौड़ाई भी है ना, कुछ चौड़ा भी है ना। ये कितना चौड़ा है, ये ए डेल थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया निकल गया। और पर यूनिट एरिया मैंने रो ले लिया, अभी वो निकलेगा कि पूरे स्फीयर का मास m था, तो पर यूनिट एरिया पे इसको डिवाइड करेंगे तो वो निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर सर्फेस एरिया से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि स्फीयर का सर्फेस एरिया, मतलब हम रो अभी नहीं सोचना है। ये रो क्या है, रो क्या है हमारा, कि अगर मान लेते हैं कि पूरे सरफेस एरिया पे 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ही होता है स्फीयर का, इस पे m मास है, तो पर यूनिट पे m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम रो लेके काम चला रहे हैं अभी, है ना, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये पर यूनिट एरिया पे हमको मालूम है, पर यूनिट एरिया पे। और
हमारा पास एरिया क्या है 2 पाई ए साइन थीटा 2 पाई आर इंटू कुछ उसका चौला भी है वो, तो इंटू ए डेल थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये पूरा मास निकल के चला है हमारा। ठीक ठीक ना, कोई डाउट नहीं ना, बताइएगा। सर एक बार और बता दीजिए। देखिए ये क्या है 2 पाई आर, इसको थोड़ा साइड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 पाई आर, ये तो पूरा उसका पेरीमीटर आ गया, उसका माप आ गया। अच्छा इसको देखिए ना, ये तो हम इसी के लिए इसको पिन किए भी थे, इसको मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये ऐसे दिखेगा। अब इसका एरिया कितना होगा, अभी तो स्ट्रेट लेंथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है इसका, इसका 2 लेंथ पाई ए 2 पाई sin थीटा आर 2 पाई आर। कुछ ए डेल थीटा एक मिनट रुको। अरे इसका 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 बताइए एरिया क्या होगा, इसका रेडियस अगर इसका एरिया, हाँ तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कैसे निकालेंगे इसका, इसको बना देते हैं। अब बताइए लेंथ इसका कितना होगा, सर्कल, 2 पाई ए sin थीटा। हाँ तो ये हो गया इसका लेंथ। हाँ। ब्रेथ कितना है इसका, ब्रेथ कितना है इसका, ए डेल थीटा। तो एरिया निकल गया। हाँ। तो पूरे सरफेस एरिया पे मास कितना, m पर यूनिट पे ये, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, ये आ गया। ठीक है, ये खराब भी हो गया। अब चलिए हाँ? डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट of this ring from the diameter AB is equal to A sin, ब्लर हो जाता है आधा चीज, हाँ ऑफलाइन ब्लर हो जाता है। therefore moment of inertia of the elementary ring अरे पागल, About distance AB. of every point of this ring from the diameter about AB is equal to mass into 2 pi a sin theta a del theta rho mass into distance square a square sin square theta। ये एक रिंग का निकल गया। उठाइए, डेल थीटा देखिए तो एक बार, सही है। हाँ सही है सही है। बस पूरे रिंग का निकालना हो तो कहाँ से रन कराएंगे थीटा को, बताइए तो। थीटा को 0 to 2 पाई। पाई 0 से पाई अभी पूरा समझाएं, फिर बोल रहे हैं 0 से 2 पाई। ओ नहीं, हाँ 0 से पाई, नहीं 0 से पाई। Hence moment of inertia of the hollow sphere about the diameter सर, AB एक क्यूब होगा ना सर, आप a to the power 4। 1 2 2 4 about the diameter AB is equal to 2 pi a to the power 4 2 pi rho a to the power 4 0 से पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा 2 पाई रो ए टू दी पावर 4 वेलिस थ्योरम हाफ मतलब 2 ये हो अपॉन जाएगा 2/3। 1/2 और एक और 2 आएगा क्योंकि 0 से पाई है तो पाई बाई 2 करना है
पाई बाई 2 देखिए एक बार। 2 पाई साइन क्यूब क्या नहीं समझ रहा है इसमें? 2 बाई 3 अरे वेलिस थ्योरम से। वेलिस थ्योरम तो कल ही तो बोल रहे थे कि हाँ याद है, कल बोले नहीं सर नहीं मालूम है, कल बताया था इसको, टैक्स लग रहा था बोलने में। नहीं है, वो ग्रुप में आप भेजे वो तो देखे, वो ग्रुप में भेजे थे ना। हाँ 1 2 2 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 a⁴, ठीक। और रो के जगह पे कि सर m 4 पाई r स्क्वायर का मास कैपिटल M है अगर, तो एक यूनिट का m अपॉन 4 पाई r नहीं a स्क्वायर, 4 पाई a स्क्वायर। तो रो के जगह पे क्या पुट कर दे, m अपॉन 4 पाई a स्क्वायर। तो क्या हो गया, टू कटेगा पाई स्क्वायर बन गया। स्क्वायर हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, एक ये मामला मिनट, फुस- एक मिनट, ये क्यूब ऑड का है सर, इसमें पाई बाई 2 नहीं आएगा। हो बिल्कुल। सर इसमें भी कुछ काट भी दी सर। बहुत जल्दी कर दिया। टाइम भी हो रहा है ना, 2 पाई अब तो a⁴, और ये 2/3 इंटू 1/2, 2/3 to 1/2। 1/2 ये नहीं आएगा ना, पाई नहीं, बाई पाई 2। बाई 2 नहीं आएगा। अच्छा ये 2 आएगा ना, 0 से पाई है, 2 आएगा, 2 आएगा ना एक। 2 आएगा। हाँ तो 2 कट जाएगा। हाँ 4 पाई a⁴/4/3। ठीक है, रो भी तो था ना, हाँ तो m/4 कट जाएगा। 4 पाई a⁴/4/3 3 और m/4 पाई a स्क्वायर, तो कटे m a²/3 बचेगा सर। M? a²/3 a²/3। हाँ गलत आ गया है क्या सर? ये में a²/3 नहीं आ रहा है शायद, तो क्या आ रहा है? ताहले ওইটাই প্রেজেন্টেশন 2m²/3 आ रहा है। हम एक मिनट सर बताते हैं। 2/3 2 एक और कहाँ पे मैंने তার মানে ওই तो টুটা सर वो सर एक बात बोले, वो 1/2 नहीं होगा, वो उसका इसका लास्ट आंसर 2/3 ही होता है वॉलिस फॉर्मूला का। एक बार देखिए ना वालिस फार्मूला। 3 माइनस क्या होता है, 3 माइनस 1/3, फिर इसके बाद घटने लगता है, नहीं होगा, हम बोल रहे हैं नहीं होगा, हम एक बार चेक कर लीजिए एक बार। चेक करते हैं। रीचेक कर लीजिए, उसके बाद तो फिर 2 को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हाँ पाई वाला 2 में ही मतलब 1/2। पाई वो 1/2 नहीं आया। इसको ग्रुप में भेजे थे ना, देखिए फोटो में होगा। और के लिए n-1/n, फिर वो -3 हो रहा है, नहीं आएगा, वो 1/2 नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, नहीं 1/2 घटा दीजिए सर। हाँ बस बस ये वाला कैंसिल, ठीक है ना। और ये वाला 2 हो जाएगा ना, और 2 पाई a⁴/3 m/4 पाई a²। अभी भी नहीं आया क्या सर? क्या हुआ सर, नहीं आ रहा है। m/2 पाई, एक मिनट, गड़बड़ हो जा रहा है। अब वेलिस समझा दीजिए तो मुझे, ये लीजिए। इधर से तो सब सही लेके आ रहे हैं, देखिए तो 4 पाई a⁴। यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है क्या, देखिए तो इसके पहले मिटा दिया है क्या, साइन π/2 वाले में जब ऑड हो तो n-1/n, n-3/n-2, मतलब ऐसे घटता ही है ना। अच्छा ठीक है, और 1 पे जाकर रुकता है, तो n क्या हमारा 3 3 - 1 हो गया 2/3 लास्ट होगा। 2, और 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 2/3 होगा, ये तो ठीक ही है। 2/3 × 1 इसको रखिए, तो यहाँ पे एक बार चेक करिए तो
इसके पहले वाला पॉइंट क्या था? एक मिनट 2 पाई मेरे स्क्वायर सही है वो भी, sin 2 वो भी सही है। थीटा तो पाई ए रो और e टू द पावर 4 ऐसे कैसे हो गया? सब कुछ तो ठीक ही है। लाइट कम गया? ठीक है, बोल रहा है छुट्टी करने के लिए। 2 पाई ए टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू रो 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा 4 पाई ए टू द पावर 4 आंसर क्या आ रहा है? रो 3 बाई 2। तो ये हो जाएगा, ठीक है तो सब ठीक ही तो ठीक है। तो 2 बाई 3 हम लोग लिख रहे हैं ना? नहीं, 2 बाई 3 ही होगा, 2 बाई 3 होगा। तो ये हो जाएगा 8 बाई 3 पाई ए टू दी पावर 4 रो। इधर 8 कहाँ आ रहा था? कैसे ये काट के दे रहे हैं? ये दोनों ऊपर ऊपर है तो थोड़ी कटेगा। वही तो यहाँ पे ये और ये काट दे रहे हैं। ये हम क्लास 4 में ऐसा कैसे किए थे। तो ये हो जाएगा आपका 8/3 पाई ए टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा m/4 पाई ए स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल और ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2ma² 3 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ बस बस एक सेकेंड शेष हो गए। ठीक है, चलिए लास्ट कंक्लूजन लिख लीजिए, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर। ये आएगा ना हॉलो स्फीयर बोलिए, 2 छूट गया है, 2 बैठने ही नहीं चाह रहा है आज। हॉलो स्फीयर अबाउट अ डायमीटर इज इक्वल टू 2ma²/3। एक और क्वेश्चन कराते हैं बट टाइम तो बिल्कुल नहीं है। वो भी समझाने वाला था पेज पे ही, मतलब लाइव में। बंद करिए तो सही है। उसका जिस तरह समझा सकते हैं तो समझा